रेशियो जहां पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड से एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वॉइड रेशियो को बोल रहे हैं E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मतलब जितना वॉल्यूम है वॉइड्स का उतना कैलकुलेट कर लो और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दो, सिंपल। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कौन सा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ये, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कौन सा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ये। अभी मैंने बताया आप इसके वॉल्यूम को मेजर कर लो और टोटल वॉल्यूम के वॉइड से आप उसको वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो सिंपल है, इजी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि वॉइड रेशियो क्या है साहब, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। फिर आता है आपकी पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब है कि पोरस, मतलब अगर सॉइल में वाटर जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है, अगर वाटर जा रहा है तो वो पोरस है, मतलब उसके पास स्पेस है पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, सॉइल है पोरस मटेरियल, ठीक है। तो पोरोसिटी को हम डिनोट करते हैं बेटा N से, N से डिनोट करते हैं पोरोसिटी को। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज पोरोसिटी ऑन द बेसिस ऑफ ये डायग्राम, तो आप क्या बताओगे? अब मेरे को इसमें एक चीज बताओ, पोरस का मतलब क्या होता है कि पानी एंटर करेगा, ठीक है, हम मान लेते हैं पानी एंटर करेगा, तो पानी एंटर कहां कर सकता है? आपके पास ये डायग्राम है, आप पानी तो एंटर पूरे में हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी हो सकता है पानी, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एयर है, मैंने ये डायग्राम बताया। अब आप बोलो सर ये तो पूरा वाटर है, ये पूरा सॉलिड है, तो वाटर तो पूरे में है, तो सॉइल का मतलब पोरोसिटी तो पूरी हो गई। इसीलिए पोरोसिटी का मतलब क्या है, पोरोसिटी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, कि उस सॉइल में या उस फेज डायग्राम में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितने हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल मैंने बताया है, ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल मैंने बताया है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल कैसे आएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल कैसे आएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल आएगा, ये वॉल्यूम और ये, बोले तो एयर, वाटर और सॉलिड तीनों के वॉल्यूम को ऐड करने के बाद बनता है वॉल्यूम, ठीक है। तो क्योंकि वाटर तो कहीं भी एंटर हो सकता है, आपके पास जहां स्पेस है वाटर तो वहीं चला जाएगा, तो इसका एयर का वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम और सॉलिड, जब इन तीनों के वॉल्यूम को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास एक कंप्लीट वॉल्यूम बनेगा। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि भाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल गिवन है, तो मतलब पूरा सॉइल है, उसमें पोरोसिटी कितना है, तो पोरोसिटी होगा उसमें आपका जितना आपके पास वॉइड्स है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो इन तीनों वॉल्यूम को आप ऐड करोगे तो आपके पास कंप्लीट वॉल्यूम आएगा, उस वॉल्यूम से डिवाइड करना है सिंपली वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो आपको पास पोरोसिटी आ जाएगी। एक चीज और, वॉइड रेशियो को आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख सकते हो, अदरवाइज अगर परसेंटेज में निकालना है तो सिंपल है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को आपने सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका वॉइड रेशियो परसेंटेज में आ जाएगा, कोई बात नहीं, आपका ई परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। सेम उसी तरह से पोरोसिटी भी है, पोरोसिटी को आपने क्या करना है, अगर इसकी मल्टीप्लाई 100 में कर दोगे तो पोरोसिटी भी आपका परसेंटेज में निकल आएगा। तीसरा आता है, ठीक है, तो मैंने देखो ये दिखा रखा है कि वॉइड्स क्या है, वॉइड रेशियो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, पोरोसिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100 ये हो गया, ठीक है। अब देखो वॉइड रेशियो और पोरोसिटी इंटर रिलेटेड है ईच अदर से, हमको ऑब्वियसली समझ में आ गया कि भाई वॉइड्स क्या है, जो खाली स्थान, पोरोसिटी क्या है, जहां पर पानी जा सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है पानी खाली स्थान पे जाएगा, तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। जब हम बात करते हैं इंटर रिलेटेड की, तो देखो दो फॉर्मूले निकल के आते हैं हमारे पास। पहला आपके पास आता है वॉइड रेशियो बराबर होता है पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी,
ठीक है। आपको हो सकता हो पोरोसिटी गिवन है क्वेश्चन में और आपसे पूछे कि बेटा वॉइड रेशियो बता दो, तो कैसे बताओगे? तो आपको बताना है कि पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस n, दिस इज कॉल्ड वॉइड रेशियो, ठीक है। सेम सिमिलरली जब हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, सपोज करो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास पोरोसिटी का भी एक फॉर्मूला आ जाएगा जिसको बोलते हैं, मतलब पोरोसिटी के टर्म्स में E इज इक्वल टू 1 अपॉन E, n इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E। तो क्या समझ में आ रहा है? देखो सिंपल ही है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बस सिंपल फॉर्मूले में रखा है। E इज इक्वल टू n अपॉन 1 प्लस E, सिंपल फॉर्मूला है, याद रहेगा। n इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E, ये भी सिंपल फॉर्मूला है जो कि याद रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा जाता है कि चलो बेटा पोरोसिटी बता दो, वॉइड रेशियो बता दो। इफ इन केस आपके पास आप बोलोगे साहब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वाला फॉर्मूला यूज कर लो, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर नहीं है, सिंपल पोरोसिटी दे रखी है, तो पोरोसिटी वाले फॉर्मूले से भी आप वॉइड रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरी चीज पे। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी सैचुरेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तीसरी प्रॉपर्टी है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। सिंपल है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब, सैचुरेशन का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में सैचुरेशन जैसे बोले कि वाटर कितना है, बाकी ऑर्गन्स कितने हैं, और मतलब है ना हर तरह की चीजें मिक्स हैं, तो सैचुरेशन का मतलब अलग अलग कितना चीजें हैं, सैचुरेट कर दिया, पानी अलग कर दिया, ऑर्गन्स अलग कर दिया। सेम उसी तरह सॉइल में भी, सॉइल में अगर मैं पूछूं डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब क्या है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब है कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, क्योंकि सैचुरेशन का मतलब पानी से है, अपॉन वो पानी किस वॉइड में जा रहा है, तो आपको उसकी डिग्री पता चल जाएगी, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकलता है S बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अभी मैंने बताया कि अगर आपको परसेंटेज में इसकी वैल्यू निकालनी है तो एज सिंपल एज दैट इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है 100 में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100 कर देंगे तो आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन मिल जाएगा। मैंने क्लियरली लिख रखा है, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सॉइल, कितना वॉल्यूम है वाटर का सॉइल के अंदर, जो कि कैरी बिटवीन द 0 एंड द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कितना वाटर जा रहा है उस हिसाब से हम उसकी डिग्री सैचुरेशन करेंगे। देखो सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, वाटर ही है, तो अगर वाटर सॉइल के अंदर जाएगा तो उसी से डिग्री कैलकुलेट करेंगे। तो आपको सिंपल क्लियर है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना है, आपको पता होगा क्योंकि आपके पास दो अलग अलग सेपरेशन है, एक एयर का है एक वाटर का है, ठीक है। उसमें से वॉल्यूम ऑफ वाटर को जब आप डिवाइड करोगे तो सिंपल है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकल आएगा। उसकी वैल्यू को निकालने के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू को निकालने के लिए अगर आपको पूछा गया तो आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तो आपको सैचुरेशन निकल आएगा। अब इसमें देखो एक चीज है जो आपको याद रखनी है कि अगर ड्राई सॉइल है तो सैचुरेशन 0 होगा। कैसे, मेरे को बताओ। अगर ड्राई है सॉइल तो मैंने बताया ना तुम्हें, देखो ये फेज डायग्राम में बताया था कि ड्राई सॉइल क्या होगा, सिर्फ एयर है और सॉलिड। तो ड्राई सॉइल में अगर एयर और सॉलिड है तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर तो है ही नहीं। जब वाटर है नहीं तो आपका सैचुरेशन तो 0 हो जाएगा। और अगर वो कह रहा है कि सॉइल फुल्ली सैचुरेशन है, सॉइल जो है आपकी फुल्ली सैचुरेटेड है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ जाएगी 1। अगर इसको बात कर रहे हैं अगर परसेंटेज में तो दैट इज कॉल्ड योर 100%, और ड्राई सॉइल की बात करेंगे तो सैचुरेशन हो जाएगा 0। बहुत सारे इंटरव्यू में या ऑब्जेक्टिव टाइप में या न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछ लेते हैं घुमाने के लिए कि आप बताओ कि अगर सॉइल फुल्ली सैचुरेशन है तो क्या होगा, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि साहब फुल्ली सैचुरेशन का मतलब है कि S = 1, या फिर ड्राई सॉइल का मतलब है कि S = 0, ठीक है। अगर आपसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछा जाएगा तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100 निकालोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। और अगर फुल्ली सैचुरेशन है तो S = 1 और S = 0। हम इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगली चीज पे, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है इसकी एयर कंटेंट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताओ, सपोज करो अभी हम जिस कमरे में उसमें एयर कंटेंट कितना है, एयर कितनी है, ठीक है। सेम उसी तरह से जो आपका फेज डायग्राम है, ये जो सॉइल है उसमें एयर कंटेंट कितना है, एयर का परसेंटेज कितना है,
मतलब एयर के चांसेस कितने हैं, एयर कंटेंट कितनी आ सकती है। तो एयर कंटेंट निकालने के लिए क्या होगा, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर कहां है इसमें, सबसे ऊपर मैंने बताया दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ द एयर, ये वॉल्यूम ऑफ एयर है, ठीक है। एयर का वॉल्यूम यहां से निकल सकता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, क्योंकि ये जो एयर है ये वॉइड्स में ही सेटलमेंट होगा, ये कहां कहां जा सकती है एयर, तो जहां जहां पर आपको खाली स्पेस मिल रहा है वॉइड्स वहां चली जाएगी। तो इसीलिए इसको बोला है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है, याद रखना है, सिंपल है फॉर्मूला। ए थोड़ा ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ए सी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। एयर कंटेंट निकल आएगा आपका, एयर कंटेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, सिंपल। उसके बाद आता है परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड। पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे फेज डायग्राम में एयर वॉइड का परसेंट कितना है, एयर वॉइड के परसेंटेज कितना है। तो एयर वॉइड का परसेंट निकालने के लिए सिंपल है कि आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है, तभी तो उसका परसेंटेज निकालोगे। और वो एयर पूरे सॉइल में जा रही है, पूरे डायग्राम में जा रही है, पूरे स्ट्रक्चर में जा रही है, तो इसको डिनोट करते हैं Na वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100, ठीक है। तो आपको यहां से दिख जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, तो आपको परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड निकल जाएगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग की जो कुछ चीजें हैं बेटा, ये हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये इसी फॉर्मूले से या कंसेप्ट से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करो आपको सबसे पहले मैं एक बार फिर से रिवीजन बता दे रहा हूं। वॉइड रेशियो क्या बताया मैंने कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉइड्स कहां जा सकते हैं, वो हो गया वॉल्यूम, और वो जा किस में है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में, ठीक है। तो आपको निकलेगा वहां से वॉइड रेशियो। अगर आपसे पूछता है कि साहब पोरोसिटी बताओ, तो पोरोसिटी कैसे बताओगे कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, कितने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, आपकी वॉइड सेटलमेंट कहां हो रही है, पूरे वॉल्यूम में, एयर वाटर और सॉलिड में, तो उससे डिवाइड कर देना, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद एयर कंटेंट है, परसेंटेज है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन मैंने बताया कि वाटर कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर पता होना चाहिए भाई। आपको अगर पूछ लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड से आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन बता सकते हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब क्या है, छठा प्रॉपर्टी है कि वाटर कंटेंट। मैं आपसे बोल रहा हूं, हम इस डायग्राम पे वापस आ रहे हैं इसलिए क्योंकि इसी से कंसेप्ट समझ में आएंगे। अगर तुम लोग को ये डायग्राम समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। इसमें अगर मैं पूछ रहा हूं कि वाटर कंटेंट कितना है, तो वाटर कंटेंट मतलब तो वाटर तो साफ पूरे में, तो साफ तो वाटर पूरा है, हम इसके वॉल्यूम को नाप लो तो पता चल जाएगा। लेकिन हम पूछ रहे हैं वेट ऑफ वाटर कंटेंट, मतलब वाटर कंटेंट कितना है, तो वाटर कंटेंट निकलेगा वाटर के वेट से या सॉलिड के वेट से, तभी हम बता सकते हैं ना कि भाई कितना वाटर है। तो वाटर कंटेंट का मतलब है द रेशियो ऑफ मास ऑफ द वाटर प्रेजेंट, कितना वाटर प्रेजेंट है टू द मास ऑफ सॉलिड, उस सॉलिड में कितना, मतलब कि वाटर कंटेंट को बेटा डिनोट करेंगे स्मॉल w से, इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। याद रखना कि वेट ऑफ वाटर बताना है और वेट ऑफ सॉलिड बताना है। आपने क्या करना है, रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट टू द मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज कॉल्ड वाटर कंटेंट, ठीक है। अगर इसे कहता है कि कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है, तो परसेंटेज ऑफ वाटर में हमेशा हम बात करते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपल है कि वाटर का जो कंटेंट है वो परसेंट में आ जाएगा। तो वाटर कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि वाटर प्रेजेंट टू द मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। तो ये आपका निकल आएगा वाटर कंटेंट। अब देखो अगला है ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट आपको कैसे निकालना है, ड्राई यूनिट वेट को हम डिनोट करते हैं
इसको डिनोट करते हैं हम गामा डी से, ठीक है, गामा डी। तो गामा डी का मतलब है ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट को बोलेंगे वेट ऑफ द सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है, अमाउंट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि सॉलिड ही पार्टिकल है, उसमें पानी है सिर्फ, मतलब पानी हटा दिया है, ड्राई है, सुखा दिया है, तो टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे वेट ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल जितना प्रेजेंट रहेगा उसमें वॉल्यूम में, तो आपको मिल जाएगा ड्राई यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट की बात करते हैं हम। बल्क यूनिट वेट को कैसे डिनोट करते हैं? गामा टी से, ठीक है। बल्क यूनिट वेट को हम बोलते हैं अगर सॉलिड और वेट ऑफ वाटर को ऐड कर दो और इसको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड कर दोगे तो आपको यूनिट वेट मिल जाएगा या फिर बल्क यूनिट वेट मिल जाएगा। इसका और भी फॉर्मूले हैं, फर्दर प्रोसीड करेंगे जब हम, लेकिन बेसिक्स क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि ड्राई यूनिट वेट किसको कहते हैं? वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद आता है सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट हमेशा इक्वल होता है बल्क डेंसिटी व्हेन द टोटल वॉइड्स इज फिल्ड अप विद द वाटर। सैचुरेटेड का मतलब कि भैया सारे वॉइड जो है व्हेन द टोटल वॉइड इज फिल्ड जो है वाटर से है, तो वो कहलाएगा आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है। अब देखो एक प्रॉपर्टी और आती है जो कि मैं बताना चाह रहा हूं, जिसको बोलते हैं डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स का मतलब है कि मान लो आपकी सॉइल है, उसको हमने एक क्लोज स्ट्रक्चर में या एक क्लोज कंटेनर में या बीकर में हमने रख रखा। अब बताना है कि इसकी डेंसिटी कितना है, इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, इंडेक्स कितनी होगी, जिसको डिनोट करते हैं आईडी से, ठीक है। तो हमने इसमें बताया कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा साहब? मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस नॉर्मल वॉइड रेशियो। मान लो आपके पास सॉइल है, एक सॉइल है जो कि लूज है, दूसरी सॉइल है जो कि थोड़ी सी ड्राई, ठीक है, या थोड़ी सी टाइट है, ठीक है। तो वो होता है E max या फिर E minimum। तो इसका फॉर्मूला है E max माइनस E अपॉन E max माइनस E minimum। जितना ज्यादा सॉइल लूज होगी उतना ज्यादा ही वॉइड रेशियो होगा। ये थोड़ा सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि ज्यादा सेपरेशन ज्यादा वॉइड्स का मतलब मैक्सिमम वॉइड रेशियो, ठीक है। तो मान लो सॉइल है वो लूज है, काफी लूज है, तो उसका जो वॉइड रेशियो होगा वो मैक्सिमम वॉइड रेशियो होगा। और कोई भी सॉइल है वो टाइटली पैक है, अगर एकदम से वॉइड नहीं है तो उसमें वॉइड रेशियो मिनिमम होगा। तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम दो वॉइड रेशियो पता है। जो नॉर्मल सॉइल है उसका वॉइड रेशियो कहलाता है E। जो नेचुरल सॉइल है, ये नेचुरल है कि भाई आपके पास सपोज करो, इसको ऐसे समझो कि आप किसी जगह पे गए, कंस्ट्रक्शन साइट पे गए, आपने क्या किया कि एक सॉइल है उसको उठा लिया, उसका वॉइड रेशियो कैलकुलेट कर लिया, तो वो नॉर्मल है, नेचुरल है, ठीक है। फिर आपने सॉइल लिया, उसको थोड़ा सा लूज कर दिया, या फैली हुई सॉइल है उसको उठाया, फिर आपने वो देखा कि वो तो जो है लूज सॉइल है, तो लूज सॉइल का वॉइड रेशियो कितना आएगा? मैक्सिमम आएगा। फिर एक क्लोजली पैक एकदम कॉम्पैक्टेड सॉइल है तो उसका वॉइड रेशियो का मिनिमम। तो इन सब के बीच में अगर आपको पूछा कि रिलेटिव डेंसिटी बताओ या डिग्री ऑफ डेंसिटी बताओ, घनत्व कितना होगा, तो आपको सिंपल करना है मैक्सिमम माइनस ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। देखो इसमें यहाँ बताया गया है, अगर मान लो आपकी आईडी की वैल्यू 0 से 15 है तो आप इसको बोलोगे कि लूज सॉइल है। अगर बोलोगे 15 से 35 है तो वो होगी लूज सॉइल है। अगर जैसे जैसे उसकी वैल्यूज बढ़ती चली जाएगी, सॉइल जो है डेंस होती चली जाएगी, क्योंकि वॉइड्स तो खत्म करते चले जा रहे हैं। जब वॉइड्स खत्म हो जाएगा तो सॉइल तो ऑटोमेटिकली डेंस हो जाएगी। सॉइल हैविंग द हायर रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसर एंड हायर शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। जितनी जो रिलेटिव डेंसिटी अगर डेंसर है या हायर रिलेटिव डेंसिटी है वो हायर शियर स्ट्रेंथ को पोजेस करेगी, ठीक है। मैंने इसमें कुछ फॉर्मूले बताए गए हैं, जैसे आपको इस फॉर्मूले को याद करना है, समझ भी सकते हो, सिंपल है। अगर मैं बात करता हूं बल्क यूनिट वेट की, तो बल्क यूनिट वेट को हम डिनोट करते हैं गामा टी से, ठीक है। तो बल्क यूनिट वेट अगर मैं पूछता हूं कि बल्क यूनिट वेट क्या होगा, तो ये होगा आपका G प्लस
SE अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो इनटू गामा W। ठीक है, अब बोलोगे जी क्या है? जी इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। जी जो है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो ज्यादातर जो है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक की, दो तरह की सॉइल है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, तो उन दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की या इनऑर्गेनिक की, तो दोनों की वैल्यूज थोड़ी सी डिफर होती है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल्क यूनिट वेट बताओ, तो आपके पास वो बोलेगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। अगर गिवन है तो वेल गुड है, अगर नहीं गिवन है तो बोलेगा ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक की वैल्यू है और इनऑर्गेनिक की वैल्यू। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो होती है इनऑर्गेनिक की, वो हम 2.7 लेते हैं, तो वो ये आप लोग को याद रखना है। तो जी है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। एस क्या है? एस इज योर डिग्री ऑफ सैचुरेशन, मैंने बताया अभी, ये है आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ई इज योर वॉइड रेशियो, ठीक है। गामा डब्ल्यू क्या है? गामा डब्ल्यू जो है वो कहलाता है यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा आपका? ये बेटा फिक्स वैल्यू है 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, आपको यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81 लेना है। काफी केसेस में क्वेश्चन में गिवन रहता है कि 10 ले लो, तो 10 भी ले सकते हो, अप्रॉक्स 10 है, तो वरना किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर ग्राम में बात करेंगे तो केजी में बात करेंगे तो 1000, ग्राम में बात करेंगे तो 1 ग्राम, आप उसको यूनिट अपनी एसआई यूनिट चेंज कर सकते हो। तो ठीक है, यूनिट वेट है इसमें गिवन है, यूनिट वेट, ठीक है, 1 प्लस ई है वॉइड रेशियो। तो आपको बल्क यूनिट वेट पूछा है, ठीक है, तो बल्क यूनिट वेट कैसे निकलेगा? बल्क यूनिट वेट निकलेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी जी प्लस एस ई, जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो आपको जी गिवन होगा, एस गिवन होगा, ई गिवन होगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर गिवन होगा, आप यहां से बल्क यूनिट वेट निकाल सकते हो। ठीक है, एक दूसरा फॉर्मूला ये है एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, मतलब सैचुरेशन, वॉइड रेशियो और वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी में ये एक रिलेशन है जो आपने याद रखना है। ठीक है, एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। आप यहाँ पर एस ई की जगह यहाँ पर भी डब्ल्यू जी रख सकते हो। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एस और ई नहीं गिवन है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन नहीं था, छोड़ना नहीं कि ये होगा ही नहीं। आपने एस और ई की जगह आप डब्ल्यू जी भी रख सकते हो। आपको हो सकता हो वाटर कंटेंट गिवन हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन हो, आपको नहीं दे रहा वो एस और जी कंफ्यूज करने के लिए, तो एस और जी की जगह आप डब्ल्यू जी भी रख सकते हो। तो आपको यहाँ से बल्क यूनिट वेट मिल जाएगा। दूसरी चीज ये आती है नॉर्मल सॉइल। अगर सॉइल में सब चीजें हैं, अब मैं कहता हूं कि मान लो इसी सॉइल को आपने जो है ड्राई करना है, आपने इसका वाटर निकाल देना है। तो वाटर निकालने का मतलब क्या है कि आप सैचुरेशन को जीरो कर दो। वाटर निकालने का मतलब क्या है कि आप सैचुरेशन को जब जीरो करोगे तो वॉइड रेशियो मल्टीप्लाई होते ही वो जीरो हो जाएगा, मतलब गामा डी बराबर जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो ये फॉर्मूले आपको ऐसे समझने। अगर मान लो आपको सिंपल एज इट इज ये वाला फॉर्मूला याद है, तो मैंने बोला कि ड्राई सॉइल का निकालना है, तो ड्राई सॉइल का मतलब है कि सैचुरेशन जीरो है। अभी मैंने बताया था यहाँ पर पिछली स्लाइड में कि ड्राई सॉइल का मतलब क्या है कि S बराबर जीरो है। तो S बराबर जीरो का मतलब हो गया कि आपने एस ई की वैल्यू जीरो रखनी है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। गामा डब्ल्यू की वैल्यू रख देनी है 9.8। अगर क्वेश्चन में गिवन है 10 तो आप 10 ले लोगे। तो ये है, आपको दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, बल्क यूनिट वेट का और ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, एक ड्राई यूनिट वेट और वाटर कंटेंट के टर्म्स में भी एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं गामा डी इज इक्वल टू नॉर्मल यूनिट वेट अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में बल्क यूनिट वेट दे रखा है और वाटर कंटेंट दे रखा है, तो सिर्फ आप इन दोनों के यूज से भी आप ड्राई सॉइल का यूनिट वेट निकाल सकते हो। ठीक है, अगर ये सारे फॉर्मूले क्लियर हैं तो हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। वॉइड रेशियो मैंने बताया आपको कि क्या करना है कि आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पता होने चाहिए, सॉइल में कितने वॉइड्स हैं वो पता होने चाहिए, और वो वॉइड्स एंटर कहां कर रहे हैं? सॉलिड में। तो वॉइड रेशियो निकल आएगा। पोरोसिटी का मतलब है कि वाटर में पोरस कितना है, वाटर के जाने के सॉइल में चांसेस कितने हैं, तो आपको पोरोसिटी निकल आएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है,
ये सारे फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। अब हम चलते हैं एक न्यूमेरिकल पे, हम इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन गिवन है कि सॉइल की आपको पोरोसिटी गिवन है। सपोज करो आपको पोरोसिटी गिवन है 40%। मैंने अभी बताया था ना आपको यहाँ पर कि आपको कभी-कभी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है परसेंटेज में दे रखी होगी, तो आपको वो सीधा 100 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको पोरोसिटी का गिवन है n इज इक्वल टू 40%, मतलब इसको लिख सकते हैं आप 0.4। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गिवन है GS 2.7। आपको निकालना क्या है, वॉइड रेशियो। मैंने अभी बताया आपको वॉइड रेशियो के लिए आपने कौन सा रिलेशन यूज करना है। आपको क्वेश्चन में पोरोसिटी गिवन है, वॉइड रेशियो कैलकुलेट करना है इस वाले फॉर्मूले से। कैलकुलेट करो कितना आएगा, E इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n। n कितना है आपके पास 0.40 अपॉन 1 माइनस 0.40 कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 0.67, ठीक है। यहां से आपको वर्ड रेशियो मिल गया। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको वर्ड रेशियो गिवन हो, पोरोसिटी पूछ सकता है, तो जस्ट इसको अपोजिट कर देना, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है क्वेश्चन में 2.7, तो वर्ड रेशियो पहली चीज आ गया, पहला पार्ट सॉल्व हो गया, वर्ड रेशियो आ गया। दूसरा कह रहा है ड्राई डेंसिटी। अभी मैंने फॉर्मूला बताया है ड्राई डेंसिटी का। ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला है गामा d g गामा w अपॉन 1 प्लस e। आपने सिंपल क्या है, g गामा d g गामा w अपॉन 1 प्लस e। क्वेश्चन में गामा w की वैल्यू नहीं गिवन है, मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो क्या है, सिंपल 9.8 रखना है, 2.7 इनटू 9.8 अपॉन 1 प्लस वर्ड रेशियो हम निकाल चुके हैं 0.67। इसको सॉल्व करोगे तो 15 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 89, या फिर आप लेके चलते हैं 16। यूनिट वेट की वैल्यू हो जाएगी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। अब ये आ गया। अब इसको देखो, सी पार्ट क्या कह रहा है, यूनिट वेट बताना है आपको। सॉइल है 50% सैचुरेटेड, मतलब आपको यूनिट वेट बताना है, लेकिन सॉइल है 50% सैचुरेटेड, मतलब S आपको गिवन है 0.5। तो अगर आपको S गिवन है 0.5 तो इसका वर्ड रेशियो हो जाएगा चेंज। तो उसके वर्ड रेशियो चेंज करने के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने बताया था दूसरे नंबर पे, S इज इक्वल टू, तो आपने लिखना है S इज इक्वल टू WG। आपको S पता है 50% सैचुरेटेड है, E पता है आपको, अभी निकाला है, यहां से W निकल आएगा, G आपको पता है। सेम करना है दूसरे फुल्ली सैचुरेशन का मतलब है सॉइल हो गई आपकी 1, S इज इक्वल टू 1, दोनों का S निकल आएगा। आपको सिंपल जो है यूनिट वेट निकालना है, तो यूनिट वेट का फॉर्मूला मैंने बताया है। यूनिट वेट का फॉर्मूला है ये, आप इसमें वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। दिस इज फॉर द टुडेस लेक्चर, वी विल मूव फर्दर टुमारो।